इस वक्त बड़ी खबर, 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और बीजेपी की टिफिन बैठक को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है, आतंकवाद, अलगाववाद समाप्त हो चुका है और देश में नए एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, देश में नए एम्स का निर्माण हुआ है। विकास के पथ पर लगातार देश आगे बढ़ रहा है। तो भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने कहा आज भारत की सीमाएं सुरक्षित है। आज कश्मीर में पर्यटकों की बहार है। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है और भारत ने अपने नागरिकों को फ्री वैक्सीन दी। इसके अलावा किसानों को सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। मातृवंदना योजना चलाई जा रही है। कोई भी दुश्मन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये नया भारत है जो मैत्री के भाव को भी समझता है, उसको निभाना भी जानता है और दुश्मन को उसकी मार में घुस करके जवाब देना भी जानता है। ये नया भारत है। और भाइयों बहनों, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी आपने देखा होगा, कश्मीर कभी जलवा था, आज कश्मीर में पर्यटकों की बहार है। जो कश्मीर कभी अशांत था, उग्रवाद की आतंक अलगाववाद की चपेट में था, आज वो कश्मीर शांति की एक नई राह पर चला है, लोकतंत्र की एक नई राह पर चला है। पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां परमिट सिस्टम था, उग्रवाद चरम पर था, आज उन राज्यों में असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगियों की मिलकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार का। और खबर दिल्ली से है, जहां केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की महारैली है और महारैली में अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाना है, तानाशाही को खत्म करने के लिए आंदोलन जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हक में फैसला किया। देश के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, केजरीवाल ने कहा, और प्रधानमंत्री मोदी अहंकारी प्रधानमंत्री हैं। महारैली में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी संबोधित किया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटा। उन्होंने ये कहा बजट सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी। आज की रैली लोकतंत्र को बचाने की रैली है। मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं आज इस मंच से सिंघवी साहब का भी दिल्ली के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। आज
सिर्फ हमने जनता तक ये बात पहुंचानी है कि कैसे आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। आप धूप में, आप धुंध में, ठंड में, गर्मी में खड़े होकर पोलिंग बूथ पर लाइन में लगकर वोट डालते हो कि ये मेरा पसंदीदा नेता है, मैं इसको अपने हल्के से विधानसभा भेजूंगा तो अच्छे कानून बन के आएंगे, मेरे इलाके का काम होगा। लेकिन मोदी साहब, ये भाजपा वाले, ये चाहते ही नहीं है इनके बिना किसी और की गवर्नमेंट बन जाए। अगर चुनाव से भाजपा की गवर्नमेंट किसी राज्य में नहीं बनती तो ये उपचुनाव से बना लेते हैं। उसके 25 खरीद लो, 30 खरीद लो, फिर दोबारा उपचुनाव करवा लो, बाई इलेक्शन करवा लो, फिर कह दो राज्यपाल को सुबह 4 बजे जगा लो, जी ओथ सेरेमनी है, एक बार मुख्यमंत्री को ओथ दिलवा दो, बाकी बाद में देख लेंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बयान दिया। बीजेपी महाराज सुहेलदेव का विजय दिवस मना रही है, ये उन्होंने कहा। और समाजवादी पार्टी ने महाराज सुहेलदेव के साथ नाम जोड़ा। समाजवादी पार्टी ने विवाद पैदा करने की कोशिश की। अखिलेश के आसुरी शक्तियों के बयान पर पलटवार किया और जनता ने आसुरी शक्तियों को नेस्तनाबूद कर दिया है, अनिल राजभर ने कहा। जनता आसुरी शक्तियों को दोबारा पनपने नहीं देगी, ये उन्होंने कहा। और बीजेपी 24 में लोकसभा का चुनाव जीतेगी। तो ओपी राजभर पर अनिल राजभर ने निशाना साधा। राजभर को महाराजा सुहेलदेव का नाम लेने का भी अधिकार नहीं, ये उन्होंने कहा। सुहेलदेव के नाम पर राजभर समाज को ठग रहे हैं अनिल राजभर ने कि वो ठग रहे हैं। मैं सभी लोगों को एक बार पुनः महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जन्म दिवस की मैं बधाई देना चाहता हूं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम सम्मानित बड़े बड़े लीडर जो हैं, हमारे सम्मानित नेतागण हैं, सभी लोगों ने महाराजा सुहेलदेव जी को शौर्य दिवस की, उनके विजय दिवस की बधाई दी है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से एक हरकत की गई है, एक विवाद खड़ा करने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम के आगे कुछ जोड़कर एक विवादित चीज़ बनाने का जो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, वो एक बहुत घृणित है। मैं सभी लोगों को एक बार पुनः महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जन्म दिवस की मैं खबर अमरोहा से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। 3 युवकों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। एक बाइक पर सवार थे तीनों युवक। अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। वाहन को लेकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का मामला है और पिछले कई दिनों में कई इस तरह के हादसे हुए जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। तो 3 युवकों की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। तो अमरोहा में ये सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और 3 युवकों की मौत के बाद उन तीनों के परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस अब आरोपी चालक की तलाश कर रही है। तो कई बार तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाना, जल्दबाजी, नियमों की अनदेखी, लापरवाही, कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे होते हैं। बावजूद इसके ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। जुर्माने की राशि कई जगह बढ़ाई गई। पुलिस अभियान भी लगातार चलाती है जागरूक करने के लिए, लेकिन कहीं रफ्तार का कहर, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी, ये लोगों की जान ले रही है। तो अमरोहा में यह सड़क हादसा हुआ जहां एक बाइक पे 3 युवक सवार थे और तीनों वाहन की चपेट में आए, जिसके चलते तीनों की ही मौत हो गई। एक ही बाइक पे ये 3 युवक सवार थे। माजिद हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। माजिद, इस हादसे को लेकर क्या जानकारी? एक बाइक पे बताया जा रहा है 3 युवक थे, तीनों की हादसे में मौत हो गई। देखिए, ये पूरा मामला जो है अमरोहा जनपद के गजरौला थाना इलाके के नेशनल हाईवे 9 से जुड़ा है, जहां कांका टेर के नजदीक एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। और मौत के बाद परिवारों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
लेकिन जब तक अज्ञात वाहन वहां से गायब हो चुका था। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो नेशनल हाईवे पर कैमरे लगे हुए हैं उसके आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से लगातार नेशनल हाईवे पे हादसे बढ़ रहे हैं और लगातार मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अमरोहा में जो ट्रैफिक पुलिस और तमाम ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं उनकी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बाइकों पर लगातार 3 व्यक्ति सवार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस लगातार उन पर रोकथाम करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन असफल हो पा रही है। फिलहाल परिजनों में पूरी चीख पुकार मची और तीनों के शव पीएम के लिए भेजे गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद माजिद जानकारी के लिए। और एटा में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब एटा की पहचान विकास के क्षेत्र के रूप में हो रही है। पिछली सरकारों में नेता जमीन पर कब्जा करते थे और कराते थे, आज उन सभी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पहचान यहाँ खड़े होकर राजनीति की सही पहचान क्या हो, क्षेत्र के विकास के लिए किस प्रकार से जनप्रतिनिधि काम करे, यही प्रधानमंत्री मोदी जी की सीख है, शिक्षा है। और उन सब कार्य में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हैं। और जब आते हैं क्षेत्र का विकास देखते हैं तो केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार दोनों के मेल से जो रफ्तार है विकास की वो भी बहुत अधिक बढ़ी हुई है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जहां ज़मीनों पर कब्जे किए जाते थे और नेताओं द्वारा करे और करवाए जाते थे, वहां पर उन कब्जों को खाली कराकर जनता के विकास का कार्य किया जाता है। खबर लखनऊ से है, जहां सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता पर गंभीर आरोप लगे हैं। अधिशांसी अभियंताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं और मुख्य अभियंता संजय खड़ूजा पर आरोप लगाया गया है कि परसेंटेज मांगते हैं वो, और परसेंटेज ना देने पर जांच कराते हैं। कई अधिशांसी अभियंता ने संजय खड़ूजा के खिलाफ पत्र लिखा है और विभाग की छवि को धूमिल करने में लगे हैं मुख्य अभियंता। तो मुख्य अभियंता का कहना है कि पहले पैसा फिर काम, ऐसा आरोप उन पे। अभियंताओं ने न्यूज़ वन इंडिया से गुहार लगाई है। प्रतापगढ़, तेलीबाग और बस्ती के अधिशांसी अभियंताओं ने पत्र लिखा है। तो मुख्य अभियंता का कहना है कि पहले पैसा फिर काम, इस तरह का आरोप उन पे लगाया गया है। संदीप मिश्रा इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, ये पूरा मामला क्या है, कैसे गंभीर आरोप इस मुख्य अभियंता पे लग रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जो मुख्य अभियंता है ये संजय खंडूजा इनका नाम है। और ये संजय खंडूजा ये कई जगह के इनके पास चार्ज भी हैं। इसके साथ ही साथ में इनकी शासन स्तर पे बड़ी अच्छी पहुंच है, जिसके कारण जो है अपने जो एक्सियन हैं उनसे जो है खुल करके पैसा मांगते हैं। यानी कि साफ है कि परसेंटेज के बिना कोई काम नहीं चलता है, चाहे वो कहीं का भी अधिशासी अभियंता हो, लेकिन जब तक आप परसेंटेज नहीं देते तब तक आपका जो है काम नहीं होने वाला है। ऐसे इसको लेकर के लगातार ये सुर्खियों बने रहे। इससे पहले भी एक भर्ती हुई थी, उस भर्ती को लेकर के पूरी तरीके से इन पे आरोप लगाए गए थे, वो भर्ती को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद से फिर लगातार जो है लगातार सुर्खियों बने रहे संजय खंडूजा जी। इसके साथ ही साथ में अब जो है लगातार बस्ती के अधिशासी अभियंता हो या लखनऊ के परिकल्प के हो या प्रतापगढ़ के हो, लगातार उन्होंने कई आरोप पत्र लिखे, इनके खिलाफ लिखे, शासन स्तर पर भेजे गए, लेकिन अब तक इन पे कार्रवाई नहीं होती। यानी कि ये जब अधिशासी अभियंता से किसी काम को लिए कहते हैं और उस काम को अगर अधिशासी अभियंता नहीं कहता है तो उसकी शिकायत कर देते हैं। उसकी शिकायत जो है प्रमुख सचिव तक जाती है और फिर उसके बाद से उस पर कार्रवाई करने की बात कही जाती है। अब तक कई लोगों को इन्होंने आरोप पत्र जारी किया है संजय खंडूजा जी ने, और इसके साथ ही साथ में उन्होंने यह भी आरोप लगाते हुए कई लोगों पे ऐसे आरोप लगाए हैं कि काम में लापरवाही और कई ऐसे मामलों में संलिप्तता पाए जाने को लेकर के। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब संजय खंडूजा स्वयं जो है भ्रष्टाचार की नींव पर बैठे हुए हैं और लगातार पहले परसेंटेज की मांग करते हैं, फिर उसके बाद जो है काम की बात करते हैं, और वो बड़े पद पे है इसलिए उनकी पहले सुनी जाती है। लेकिन छोटे जो शासी अभियंता हैं वो कहीं ना कहीं इनकी मार झेल रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, ठीक है, यानी इनके साथ बदसलूकी भी करते हैं और परसेंटेज की लगातार बात वो ऐसे शासी अभियंता हैं। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां आरएसएस ने अवध प्रांत में बड़ा बदलाव किया है। अयोध्या, गोंडा और सीतापुर के विभाग प्रचारक बदले गए हैं। कृष्णानंद को अयोध्या का विभाग प्रचारक नियुक्त किया है, जबकि अभिषेक को
सीतापुर का विभाग प्रचारक नियुक्त किया गया है। बहराइच में अजय को जिला प्रचारक नियुक्त किया है। और झांसी में मऊरानीपुर तहसील मुख्यालय में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर लक्ष्मी आर्या ने राजेंद्र प्रसाद स्मृति द्वार का शिलान्यास किया और उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्याय प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग है और वंचितों को न्याय दिलाते हैं। वहीं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत सैकड़ों अधिवक्ता यहां मौजूद रहे। और IRCTC की भारत गौरव ट्रेन से करें 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। 22 जून से 1 जुलाई तक कराई जाएगी यात्रा और ये यात्रा वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन से गुजरेगी। इसके अलावा गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, अयोध्या, बाराबंकी और लखनऊ और कानपुर से भी ये यात्रा होती हुई गुजरेगी। बलिया में पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों में मारपीट हुई। नशे में धुत युवक ने दूसरे युवक पे चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रेवती थाने के रेवती कस्बे का यह मामला है, जहां बेखौफ है बदमाश। इन्हें ना पुलिस प्रशासन का डर है ना कानून का और एक युवक को चाकू मार दिया गया। आरोप है कि युवक जिसने हमला किया वो नशे में था। कन्नौज में रोडवेज बस से कुचलकर युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं जाम खुलवाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बताया जा रहा है कि आक्रोशित लोगों ने बस में आग भी लगा दी। साथ ही बस में बैठी सवारियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात रही। लेकिन लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने इस बस को ही आग के हवाले कर दिया, जिस बस की चपेट में युवक आया था। देवरिया की गौरी बाजार थाना क्षेत्र के खरोहा में सड़क किनारे BPCL द्वार खड़े रखे प्लास्टिक पाइप में संदिग्ध अवस्था में आग लगने के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। देवरिया से 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, कई घंटों की मशक्कत की और तब इस आग पे काबू पाया गया। लेकिन तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं कि ये आग कितनी विकराल थी। आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है और लपटें जो है वो ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़े क्षेत्र को इस आग ने अपनी चपेट में लिया। दमकल विभाग की करीब 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों तक आग पर काबू पाने की मशक्कत की गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। ये जो है गौरी बाजार थाने के पास जो है एक गांव है खरोह, जो BPCL का बगल में पेट्रोल पंप था, उसी के बगल में कुछ पाइपें रखी हुई थी, जहां पे आग लगी हुई थी। आग का कारण पता नहीं चल पाया है। आग पूरी तरह से कंट्रोल है, जहां पर आप भी प्रत्यक्षदर्शी हैं। गोरखपुर से 3 गाड़ियां और जनपद देवरिया से 4 गाड़ियां, इतनी गाड़ियां 7 गाड़ियां लगी थी। इसके और मैनपुरी में जनसेवा केंद्र पे फ्रॉड करने वाले ठग को भीड़ ने पकड़ के जमकर पीटा और भीड़ ने शातिर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि 65,000 रुपए लेकर बदमाश फरार हो रहा था, जिसका फुटेज सामने आया था। और रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में मातम पसरा है। बताया जा रहा है कि घर से महज 500 मीटर की दूरी पर युवती ट्रेन की चपेट में आ गई। परिजनों की माने तो युवती कभी कभी मानसिक संतुलन उसका गड़बड़ा जाता था, मानसिक रूप से वो परेशान और बीमार चल रही थी। औरैया में देर रात कार सवार बदमाशों ने DM के ड्राइवर को बंधक बना के पीटा और इसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की और पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश की गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश भी दी गई और पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। और सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी अपनी कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। वो 3 दिन के सुल्तानपुर दौरे पे थी। इस दौरान उन्होंने जनता को तमाम तरह की सौगात दी। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र के कार्यों का ब्यौरा जनता के सामने रखा। ये रिपोर्ट देखिए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने सुल्तानपुर दौरे के तीसरे दिन पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में 174 लाभार्थियों को पीएम मुद्रा योजना के तहत 8 करोड़ 70 लाख रुपए का ऋण वितरित किया। इस दौरान मेनका गांधी ने 51 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल भी बांटे। सांसद मेनका गांधी ने धम्मौर बाजार में 81 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित उप डाकघर का लोकार्पण कर जनपद वासियों को एक और सौगात दी। इस आधुनिक सुविधाओं से लैस डाकघर से क्षेत्र के नागरिकों को सीधे तमाम योजनाओं का लाभ और जरूरी पत्राचार सीधे मिल सकेंगे। डाकघर के लोकार्पण के दौरान मेनका गांधी ने सुकन्या समृद्धि योजना के 5 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया। पत्रकारों से बातचीत कर मेनका गांधी ने बताया कि साल 2019 से अब तक 8,90,000 नागरिकों को मुद्रा योजना का लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पीएम मुद्रा योजना से बड़ी संख्या में युवा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मेनका गांधी ने बताया कि वह धम्मौर में नए डाकघर के लिए कई वर्षों से प्रयासरत थी। उन्होंने कहा कि जिले में अभी कई बाजारों में नए डाकघर का निर्माण प्रस्तावित है। साथ ही मेनका गांधी ने 1966 करोड़ की लागत से बन रही कुड़वार इस्लामगंज धम्मौर 2 लेन मार्ग का निरीक्षण भी किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को मजबूत और गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण के लिए निर्देशित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी ने इसौली विधानसभा के परवर भार में केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों पर जनसंवाद करते हुए कहा कि गरीबों की दुआएं हमको काम करने का हौसला देती है। मेनका गांधी ने बताया कि 10-15 गांव को छोड़कर वह जनपद के 1100 गांव के दौरे कर चुकी हैं। मेनका गांधी ने प्रधानमंत्री की पीएम आवास योजना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार गरीबों को मजबूत करने का काम कर रही है, ये बातें भी उन्होंने कही। बताते चले कि सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रामचंद्र मिश्रा ने सांसद मेनका गांधी के कार्यों की सराहना करते हुए ये कहा कि सांसद अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए सदैव चिंतित रहती हैं। उन्होंने कहा सांसद महीने में 2 बार 3 दिन के लिए आती हैं और सैकड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।